विज़िट तो आज सामाजिक भी था। कोई हमारे हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, उनका फंक्शन भी था और साथ साथ आज सुखजिंदर जी, हमारे गिल साहब, इन लोगों ने ये नया यहाँ पर टोहाना के अंदर आम आदमी पार्टी की गतिविधि और बेहतर हों, लोगों की लड़ाई मजबूती से लड़ें ये, और लोग अपनी समस्या लेकर के आए, उसके लिए ये कार्यालय और ये स्थान चुना है। और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य के अंदर भाई सुखविंदर जी और तमाम आम आदमी पार्टी के साथी भाई अभिषेक जी और सारे साथी मिलकर के यहाँ गांव-गांव और घर-घर तक आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के जाएंगे। और जो आज माहौल है पूरे देश के अंदर, तानाशाही का, गुंडागर्दी का, शोषण की व्यवस्था चल रही है, सब जगह अन्याय हो रहा है। आज भी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। जंतर मंतर, जहाँ जब देश में कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती, उस समय लोग जाकर के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। पिछले 8 दिन से जो हरियाणा की बेटियां हैं, हमारी सर्वोच्च खिलाड़ी हैं और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, दूसरे बड़े बड़े खेलों में जो मेडल दिलवा करके आए, आज वो यौन शोषण का मुद्दा लेकर के वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जो लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज भी मोदी जी ने 100वें मन की बात में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करी, लेकिन जो हरियाणा की बेटियां वहाँ पर बैठी हैं उनकी चर्चा उन्होंने नहीं करी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हर वर्ग को, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, कर्मचारी हो, खिलाड़ी हो, हर एक को अपनी जायज़ मांगों के लिए सड़कों के ऊपर बैठना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। जब वो धरने प्रदर्शन करते हैं तो लाठियाँ गोलियाँ चलती हैं, फिर भी उनकी मांग आज तक, बहुत सी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। अभी मैं खेदड़ में भी होके आया हूँ, वहाँ जो अनुबंधित कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, उसमें हमें भी शामिल कर लो, और जो दूसरे 3-4 जो अलग अलग बोर्ड हैं उनको शामिल कर लिया तो उनको भी कर लीजिए। तो इस मांग को लेकर के यमुनानगर और खेदड़ में स्ट्राइक चल रही है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था भविष्य में कैसे बदले, 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे आए, आम आदमी का राज कैसे आए, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयासरत हैं। और पिछले दिनों इसकी एक मुहिम हमने पूरे हरियाणा के अंदर शुरू करी, आम आदमी पार्टी के साथ नए सदस्य जोड़ने की, और 11 लाख से ऊपर वो सदस्य हरियाणा के अंदर जुड़े। टोहाना के अंदर भाई सुखविंदर जी और सब साथियों ने मिलकर के, इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। टॉप जो 50 लोग थे उनमें ये भी शामिल हुए। इनका सम्मान भी करनाल में हमारे साथियों ने किया। तो मैं तो सभी साथियों से यही आह्वान करूंगा कि जैसे पंजाब के अंदर बदला 1 साल पहले, वो लोग जो लंबे समय से ये सोचते थे कि इस देश के ऊपर राज करना, शोषण करना, भ्रष्टाचार करना, वायदा करके वायदा खिलाफी करना, ये कोई उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर उस व्यवस्था को बदलने का, पलटने का काम लोगों ने किया। अब मैं समझता हूँ कि हरियाणा की बारी है और हरियाणा उसके लिए तैयार है। हमें मजबूती से फील्ड में उतरना पड़ेगा और अगले कुछ दिन के अंदर जब पार्टी का संगठन बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर ज़िले में वो पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं, पार्टी के कार्यक्रम हैं और लोगों के समर्थन में धरने प्रदर्शन आंदोलन है, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 2024 देखिए, लोकसभा में भी और आम जो चुनाव प्रदेश के होंगे, दोनों के अंदर मैं समझता हूँ कि केंद्र के अंदर जिस तरीके का माहौल है, ये तो तय है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, क्योंकि आज कुछ ट्रैक पे नहीं है, सब ट्रैक से उतर गया। अर्थव्यवस्था ट्रैक से उतर गई, विकास ट्रैक से उतर गया, भ्रष्टाचार वो ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। जो नकारात्मक पहलू हैं, अच्छी शिक्षा का अभाव है, स्कूल बंद हो रहे हैं जगह जगह, हज़ारों स्कूल इस हरियाणा के अंदर सरकार ने बंद कर दिए। अस्पतालों की स्थिति क्या है वो आपने देख लिया। कोरोना वैक्सीन भी नहीं मिल रही है अभी। ये कोरोना कहते थे हमने दूसरे देशों को दे दी, अब अपने ही देश में कोरोना वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में ये सड़क बता तो रही है, टोहाना से लेकर के सुरेवाला चौक तक की सड़क, अभी मैं आया था उसी पे, वो बता रही है कि विकास कितना ज़बरदस्त चल रहा है। तो भविष्य के अंदर लोग बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आप पार्टी सरकार बना पाएगी? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। गठबंधन करेंगे? नहीं, गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी जब लोगों के मन में बैठ जाती है, सिर्फ एक बार ये दिखाना होता है कि हम मजबूत विकल्प हैं और मजबूत विपक्ष हैं। जिस दिन हम ये साबित कर देंगे उस दिन आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से आएगी यहाँ, और ये अगले 3-4 महीने के अंदर हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की किस पार्टी के साथ टक्कर मानकर चलेगी? देखिए, और तो कोई टक्कर में है ही नहीं, अभी तो भाजपा ही टक्कर में है, क्योंकि उन्हीं के पास सरकारी एजेंसीज हैं जिसका वो दुरुपयोग करते हैं अपने विपक्षी दलों के ऊपर। उन्हीं के पास पैसा है, जो भ्रष्टाचार, नोटबंदी, काला धन और जहाँ जहाँ से लेकर के आते हैं वो, उन्हीं के पास मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत है जिसका वो गलत तरीके से प्रभाव इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या था? आम आदमी की ताकत है। देश के 140 करोड़ लोगों से हम आह्वान करते हैं कि अगर हमें देश को नंबर 1 बनाना है इस दुनिया के अंदर, तो हमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, और सबको उन्होंने देखा है लोगों ने। वो भविष्य में देश में मौका दें, हरियाणा में मौका दें, और जिन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी को लोगों ने मौका दिया वहाँ बुनियादी सुविधाओं से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में काम हुए। विकास की प्रगति पर बिना किसी बाधा के प्यार प्रेम से वो प्रदेश आगे बढ़ा है, और यही दिल्ली का मॉडल है जिसको पंजाब ने कबूल किया, और आने वाले समय में पूरे देश में मॉडल लागू होगा। लोगों में एक चर्चा है कि अशोक तंवर वापसी कांग्रेस में आ रहे हैं। देखो, हमने तो सारा लंबे समय तक करीबन 2.5-3 दशक उसी पार्टी में रहे। अगर उस पार्टी ने कदर करी होती, मेरी नहीं, मेरे जैसे तो लाखों लोग हैं जो छोड़ के चले गए, और अभी करोड़ों लोग हैं जो छोड़ेंगे अभी। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो 4 साल हो गए। अगर ऐसी ज़रूरत महसूस होती तो बहुत पहले ही चले जाते। तो अब आम आदमी का राज बनाना है। नए लोगों की, मैं समझता हूँ कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे सिस्टम में, विधानसभाओं में, पंचायतों में, जिला परिषद में, अब ये तो चुनाव हो लिए, अब आगे चुनाव बचे लोकसभा और विधानसभा, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं। तो मैं तो सभी हरियाणा वासियों से यही आह्वान करता हूँ कि अपने बेहतरीन जो लोग हैं उनको चुन करके इन सदनों के अंदर भेजने का काम करें, ताकि हालात बदले। क्योंकि लोग पहले बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, उसके बाद कोई वायदे पूरे नहीं होते। आज मोदी जी को ही देख लो, 15 लाख का वायदा, MSP का वायदा, किसानों की आय दुगनी करने का वायदा, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का वायदा। लेकिन अब वायदा तो कहाँ पूरे हुए हैं। वायदा जो अडानी से हुआ था, सार्वजनिक तौर पे नहीं, सीक्रेटली, वो वायदा पूरा कर दिया, बाकी कोई वायदा पूरा नहीं। एक वायदा पूरा हुआ कि अडानी दुनिया में नंबर 1 आदमी बनेगा, माला माल कर दूंगा, वो कर दिया उन्होंने। आम आदमी पार्टी चुनाव के अंदर क्या मुख्य मुद्दे लेकर चलेगी? मुख्य मुद्दे तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो भ्रष्टाचार है, वो आज हमारे देश के पिछड़ापन का, आज देश पीछे गया है तो उसका मूल कारण है। अगर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है तो सारी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। बाकी शिक्षा हमेशा आम आदमी की प्राथमिकता रही कि कैसे बेहतरीन स्कूल बनाएं। अगर स्कूल अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली के अंदर देखा,
आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हैं, उनके अंदर एनरोलमेंट बढ़ा है, हमारे यहाँ एनरोलमेंट घट गया है। इसी तरीके से अस्पतालों की बात है, रोजगार के अवसर वो करें हम। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस तरीके से लगाते रहेंगे, उसमें भी अपना कमीशन ठेकेदार और ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से लोग खाते रहेंगे, और ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं होता है। इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग या प्रशासनिक लोग इसके पीछे मिलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, और ये सारी चीज़ें हम लेंगे। विकास को किस तरीके से दोबारा इस हरियाणा को हम जो हर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में पीछे चला गया, उसको कैसे आगे लेकर के जाएं। तो पूरा जो विजन है वो फिर चौथी पास राजा की आवश्यकता नहीं है। आखिर में वही आ जाती है बात कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो सबको साथ लेकर के चल सके, जो देश के बारे में सोचे, एक व्यक्ति एक धर्म एक जाति के बारे में ना सोचे, ऐसे व्यक्ति की और ऐसी पार्टी की, ऐसी विचारधारा की आवश्यकता है। 2024 के चेहरा तो कोई किसी को नहीं बनाता है, चेहरा अपने आप निकल के आता है। अब सुखविंदर जी ने मेहनत करी पीछे, तो स्वाभाविक है कि अपने आप आगे निकल के आए। कल कोई और मेहनत करेगा, वो आएगा। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी अपना जो बेहतरीन सेनापति है उस क्षेत्र का, उसको मैदान में उतारेगी। और उसके लिए ये तो आम आदमी पार्टी है, ये तो आम, ये खास नहीं है कि भाई एक घराना जो है जैसे पहले चला आ रहा था टोहाना में, वही घराने का मामला बनेगा। यहाँ तो कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ कोई पहले से फिक्स किसी का कोई मामला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री वो तो आप सब जानते हो कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार कम से कम 10-10 गुना बढ़ गया है। कहीं भी आप चले जाओ, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लूटने का तंत्र बना दिया है। राशन कार्ड काटने हैं, अपने लोगों को कैसे बनाने हैं उसका एक तंत्र बना दिया। फैमिली आईडी के नाम पे उसमें ऐसे ही कर दिया। इसी तरीके से कोई भी योजना आती है उसके पीछे गहरा साजिश होती है कि किसको लाभ देना और किसको इसमें से हटाना है। तो भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये तो जब हमारी सरकार होगी तो मैं समझता हूँ कि इनसे तो बड़े बड़े मामले और उजागर होंगे। ये तो बदले की भावना से ये कर रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और जो एकमात्र इस समय चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरे देश में, तो उनको रोकने का ये तो एक सबको पता है कि पूरी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसमें कुछ सबूत तो निकल करके आज तक आए नहीं। बार बार डेट पे डेट कोर्ट में इसलिए ये दी जा रही है ताकि इसको हायर कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, और कोई तथ्य उसके अंदर है नहीं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 9 साल बीतने वाले हैं, वो तो जेल के बाहर घूम रहे हैं सेटिंग करते हुए। होना चाहिए था वो जेल में नहीं है, और जिनको जेल में नहीं होना चाहिए था, जो स्कूल और अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कर रहे थे, उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया। तो देश देख रहा है, जैसे विनोद देख रहा है वैसे ही देश भी देख रहा है। रेस को लेकर क्या आपका विजन बना है या बनने वाला है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये पार्टी का फैसला होता है। बाकी लोकसभा चुनाव बहुत लड़ लिए, नए साथियों को मौका मिलना चाहिए, और हम पार्टी से यही कहेंगे कि कोई मजबूत साथी जो इस क्षेत्र की भावनाओं को समझते हुए इस क्षेत्र को आगे ले जाने का जिसका विजन हो, संकल्प हो, हम पूरा मजबूती से उनके साथ हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ से अगला जो सांसद होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। आपकी देखिए, संगठन तो अभी पीछे डिसॉल्व था, मेंबरशिप हुई है पूरी, और जल्दी संगठन बनेगा। बाकी किसको पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, जिसको जो जिम्मेदारी दे वो अच्छे तरीके से उसको निभाए, और पार्टी लीडरशिप भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी और जनता की भावनाओं पर खरा उतरे, यही मेरा आग्रह है। जितने समय से आम क्या उम्मीद की जाए हरियाणा की जिम्मेवारी है मिलेगी या किसी और प्रदेश? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, काम करता हूँ, दिन रात करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पद और इसकी कोई आवश्यकता होती। काम करने वाले को आगे बढ़ते रहना चाहिए, सब अपने आप पीछे पीछे। शुक्रिया।